चलिए लिखोगे टूडेज टारगेट। आज का टारगेट है, लिखोगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। उसके बाद है डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन्स, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। उसके बाद है एटॉमिक मॉडल। उसके बाद है रदरफोर्ड, इसको मत लिखना, अल्फा पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखिए डियर स्टूडेंट्स, आज कोशिश करूंगा मैं इतना तक पढ़ा दूं। कलम लिखवा लो, इस सब तो आप लिख ही चुके हो, इसका जरूरत भी नहीं है। चलो सबसे पहले लिखोगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट। बहुत आज थोड़ा लिखना पड़ेगा क्योंकि कल जो मैं बताया था उसको आज मैं लिखवाऊंगा। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किसने दिया है बताओ? जे थॉमसन का द्वारा है ना। या कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में क्या जानते हैं? डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं बताया था लास्ट क्लास में, पूरा कहानी समझा दिया था, है ना। उसी को अभी लिखवाऊंगा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में सब आता आएगा। सबसे पहले एक ऋषि कानद नाम के भारत के ऋषि थे, उन्होंने बताया था कि एटम के बारे में, है ना। लेकिन वो उतना पब्लिश नहीं हुआ, लोगों को उतना पता नहीं चला, कोई प्रूफ नहीं मिला, लोग उसको विश्वास किए नहीं। बाद में जॉन डाल्टन ने यह बात देखा कि कितने भी सबस्टांस है उसका सबसे छोटा पार्टिकल है, उसका नाम क्या रखा उन्होंने? एटम रखा। एटम का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड। एटम के बारे में उन्होंने बहुत सारा थ्योरी बताया, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें पहला बात बताया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ द सबस्टांस। दूसरा बात बताया कि एटम जो है किसी भी सबस्टांस का अगर सेम एलिमेंट है तो उसके एटम का शेप, साइज, सब कुछ क्या होगा? प्रॉपर्टीज सब एक जैसा होगा। डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट शेप, साइज, प्रॉपर्टीज ऑफ द एटम्स। उन्होंने बताया था कि एटम है ना कंबाइंस विथ टू एटम्स कंबाइंस विथ ईच अदर इन ए सिंपल होल नंबर रेशियो। ये सब बात हम लोग पढ़ चुके हैं। अब देखिए बहुत दिन तक तो एटम के बारे में चलता रहा कहानी। 1878 में एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए तो 4 कॉन्सेप्ट पहले आपको समझना होगा। पहले लिखना कुछ कॉन्सेप्ट लिखो, पहले का कॉन्सेप्ट पहले लिखना माइकल फ्राडे। इस बात लिखते चलो पहले। माइकल फ्राडे इंट्रोड्यूस्ड अबाउट इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड के बारे में माइकल फ्राडे पहले ही क्या कर चुके थे? इंट्रोड्यूस कर दिया, बताया था मैं। और इलेक्ट्रोड किसका मिलकर बना होता है? याद रखना, मेटल का होता है। किसका इलेक्ट्रोड होता है? मेटल का इलेक्ट्रोड होता है। क्या होता है? मेटल का इलेक्ट्रोड होता है। इनका कहना था कि इलेक्ट्रोड जो है वो 2 तरह का होता है, एक का नाम रखेंगे कैथोड और दूसरे का नाम रखेंगे क्या? एनोड। हाँ, यह बात सच है कि एनोड और कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा, कैथोड पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, या एनोड पर पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, इसके बारे में इन्होंने बताया था। इसको प्रूफ किसने किया? थॉमसन। इसने यह बताया था, क्या बताया था फ्राडे साहब ने? कि डिफरेंट चार्ज क्या करेगा? डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सेम चार्ज क्या? रिपेल ईच अदर। ये कॉन्सेप्ट आप
थोड़ा जान के रहोगे तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, पृष्ठभूमि को समझ सकते हो। उसके बाद मैं बताया था विलियम क्रूक्स के बारे में। विलियम क्रूक्स ने क्या ऑब्जर्व किया था? विलियम क्रूक्स डिजाइन किया था, डिजाइन ए ट्यूब, ए ग्लास ट्यूब, whose name is, whose length is 100 सेंटीमीटर। विलियम क्रूक्स ने ग्लास का ट्यूब को डिजाइन किया था, उसको क्या नाम किया? क्रूक्स ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्रूक्स ट्यूब। बाद में चल के इसी का नाम क्या हुआ? इट इज आल्सो नोन एज कैथोड रे ट्यूब। क्या बोलते हैं इसको? कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं। लेकिन सबसे पहले ट्यूब के बारे में किसने बताया था? विलियम क्रूक्स ने बनाया था, है ना? बड़े ये 3-4 बेसिक कॉन्सेप्ट को याद रखोगे ना तो क्वेश्चन समझ, कॉन्सेप्ट जो है समझाएंगे तो तेजी समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। जो छूट गया वो लिख लेना थी पर से, यहां नहीं तो पता चला पढ़ाई ही नहीं हुआ। देखो इतना समय कहां मिलता है। देखो यहां बोल तो रहे, रिकॉर्डिंग तो मिल रहा है, लिखोगे। देखो सबसे पहले थॉमसन ने क्या क्या ऑब्जर्व किया, देखो ध्यान से। थॉमसन साहब ने बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व किया था। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड। निगेटिव प्लेट से इसको कनेक्ट किया, इसको कनेक्ट किया किससे? पॉजिटिव प्लेट से कनेक्ट किया। ये छोटा वाला निगेटिव प्लेट है और बड़ा वाला पॉजिटिव प्लेट है ना? अब देखो इसको, जिसको नेगेटिव प्लेट से कनेक्ट किया तो उस पर कौन सा चार्ज प्रोड्यूस होगा? नेगेटिव चार्ज। जिसको पॉजिटिव से प्रोड्यूस किया क्या सा चार्ज क्रिएट होगा? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना? ए सुनना ध्यान से। इन्होंने इसके अंदर कुछ गैस भरा था। क्या भरा था? नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, या क्या बोल सकते हो? आर्गन। हेलो। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड। इसको क्या बोलते हैं? एनोड। देखो पहले तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को ऑब्जर्व किया था 10,000 वोल्ट पर। कितने पर? लेकिन उन्होंने सोचा, आपकी किताब में एनसीईआरटी में 2000 वोल्ट लिखा हुआ है, तो उन्होंने सोचा कि ऐसा क्या किया जाए कि यही एक्सपेरिमेंट को हम ऑब्जर्व कर सकें कम वोल्टेज पर, है ना, कम खर्च पर। देखो क्या डाला कि पोटेंशियल, इसे लिखना, इसमें क्वेश्चन है, पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर, फॉलोइंग फैक्टर्स। पहला, उन्होंने सोचा कि विलियम क्रूक्स के अकॉर्डिंग उन्होंने पहले इलेक्ट्रोड के बीच में 100 सेंटीमीटर डिस्टेंस रखा था। किसने? थॉमसन ने। लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे डिस्टेंस को घटाना शुरू किया, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में डिस्टेंस को घटाना शुरू किया, तो देखा क्या, कम वोल्टेज पर भी क्या हो रहा है, ऑब्जर्व हो जा रहा है ना। तो उन्होंने देखो, पहली बार तो कोई भी कहीं रखेगा, लेकिन धीरे धीरे दुनिया को क्या दें, दुनिया को सस्ता में क्या दें। तो पहला जो एक्सपेरिमेंट किया, जो क्या गया, ये डिपेंड किया किस पर? पहला जो फैक्टर किस पर डिपेंड किया? सेपरेशन बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स। पहला जो फैक्टर है वो किस पर डिपेंड करता है? दो इलेक्ट्रोड के सेपरेशन के बीच में डिपेंड करता है। दूसरा है नेचर ऑफ गैस फील्ड, नेचर ऑफ गैस फील्ड, कैसा गैस इसके अंदर भरा जाएगा उस पर भी डिपेंड करेगा। तीसरा है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड,
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड, कौन सा इलेक्ट्रोड लें, किस मेटल का इलेक्ट्रोड लें, और चौथा है पोटेंशियल कितना हो जाएगा। ध्यान से, पोटेंशियल डेवलप्ड, पोटेंशियल डेवलप्ड। तो उन्होंने दुनिया को बताया कि यदि आप दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में 20 से लेकर के 30 सेंटीमीटर तक दूरी रखते हो तो आपको कम वोल्टेज पर भी क्या होगा, एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व हो जाएगा, है ना। उन्होंने कहा कि अगर इसके अंदर आप इनर्ट गैस भरते हो, क्या गैस भरते हो, इनर्ट गैस यानी हीलियम, नियॉन, आर्गन भरते हो तो यही एक्सपेरिमेंट आपको क्या होगा, कम वोल्टेज पर भी हो जाएगा। तीसरा उन्होंने कहा, अच्छा मन में तो लिया होगा बहुत सारा, माने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट करने के बाद दिया होगा कि ये लीजिएगा तो आपको होगा, हाँ। तो एक्सपेरिमेंट करने में 500 साल लगा था, 5-6 साल लग गया था इसको। नेचर इलेक्ट्रोड, इन्होंने कहा कि एल्युमिनियम अगर इलेक्ट्रोड आप लेते हो, क्या लेते हो, एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड लेते हो तो आपको यही एक्सपेरिमेंट क्या होगा, बहुत कम वोल्टेज पर भी हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने यही चीज, जब 3 चीज को चेंज किया तो देखा क्या, 2000 वोल्ट में ही सारा का सारा एक्सपेरिमेंट क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रहा है। जो 10,000 वोल्ट पे हो रहा था वो कितने पर हो गया, 2000 वोल्ट पर हो गया। और प्रेशर कितना लिया जाए, तो प्रेशर के लिए उन्होंने कहा कि जितना लो प्रेशर किया जा सके, लो प्रेशर किया जाए। और किसके हेल्प से करते हैं लो प्रेशर, सेक्शन पंप की मदद से। किससे, सेक्शन पंप या वैक्यूम पंप के हेल्प से। सेक्शन क्या, वैक्यूम पंप के हेल्प से। सुनिएगा, ये क्वेश्चन एक बार आया हुआ क्वेश्चन है कि किस किस फैक्टर पर डिपेंड करता है पोटेंशियल। तो पहला सुन लो, एल्युमिनियम को सेट किया है ना, इलेक्ट्रोड सेट किया, नेचर ऑफ गैस कौन सा लिया, गैस लिया। क्योंकि कोई भी रिएक्टिव गैस लेता है, जैसे नाइट्रोजन, मन में होता है ना कि नाइट्रोजन गैस को क्यों नहीं डाला, इसलिए नहीं डाला कि नाइट्रोजन गैस रिएक्टिव गैस था, जैसे ही डालता था बस पोटेंशियल बढ़ा देता, मतलब ज्यादा वोल्टेज पर परफॉर्मेंस होता था। और वोल्टेज देखो, केमिस्ट्री कहता है हमेशा एक्सपेरिमेंट कम वोल्टेज पर हो ताकि खर्च कम लगे, है ना। तो अगर खर्च कैसे कम होगा, तो 5 तरीके से कम हो सकता है। अरे समझ आ रहा बात। अब आइए एक एक एक्सपेरिमेंट समझते हैं। तो कोई दिक्कत है, ये 5 बात दिमाग में सेट कर लो, हो जाएगा ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत होता है। लिख लिए, लिखोगे। पहला एक्सपेरिमेंट कौन था, पहला एक्सपेरिमेंट था क्रॉस एक्सपेरिमेंट। क्रॉस बताए थे ना, क्या था एक्सपेरिमेंट, क्रॉस एक्सपेरिमेंट। देखो उन्होंने ग्लास ट्यूब लिया, उन्होंने ग्लास ट्यूब लिया, इसके अंदर कौन सा गैस भरा बताओ, नोबल गैस, हीलियम, नियॉन। उन्होंने जैसे ही क्रॉस को इसके अंदर डाला, क्या ऑब्जर्व हुआ, क्रॉस का शैडो बन गया। कहां पर, एनोड पर। ये क्या है, शैडो ऑफ क्रॉस। किस पर बना, एनोड पर बना। ये क्या है, कैथोड है। शैडो बना, इसका मतलब क्या है, शैडो बना इसका मतलब है कि क्या है, कि कैथोड से क्या हो रहा है, रे प्रोड्यूस हो रहा है। क्या हो रहा है, प्रोड्यूस, रे प्रोड्यूस हो रहा है। अरे आज समझ बात, तो लिखोगे ऑब्जर्वेशन। मेथड्स, तरीका क्या था, क्या क्या बताओ, ही केप्ट क्रॉस बिटवीन इलेक्ट्रोड। इन्होंने इलेक्ट्रोड के बीच में किसको रख दिया, क्रॉस को रखा, है ना, होली क्रॉस को रखा, जो पवित्र क्रॉस। समझ बात, अरे बोलो, समझा चुके हैं पहले, है ना। क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ऑब्जर्वेशन क्या देखा,
ही ऑब्जर्व डैट, क्या ऑब्जर्व किया? ही ऑब्जर्व डैट शैडो ऑफ द क्रॉस, शैडो ऑफ द क्रॉस will formed on the anode plate, formed on the anode plate. समझ आ रहा बात में? सब लिखवा चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, हम लिखवा रहे हैं, हो जाएगा ना? एक बार पढ़ेंगे किताब हमें सेट हो जाएगा कॉपी। देखिए कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि कैथोड प्लेट ओरिजिनेट ए रे, कैथोड प्लेट क्या ओरिजिनेट करता है बताओ? एक रे ओरिजिनेट करता है, दैट कैथोड रे क्या प्लेट, कैथोड प्लेट ओरिजिनेट ए रे दैट इज नोन एज, किसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे। कॉन्सेप्ट क्या है? क्या वजह है जो बन गया शैडो? तो कॉन्सेप्ट आप लाइट पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? कि अगर कोई सब्सटेंस लाइट के डायरेक्शन में आ जाता है तो क्या बनता है? ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन उसका क्या होता है? शैडो बनता है ना? तो देखेंगे एज वी नो दैट if an object placed in the direction of ray, their shadow will formed, will क्या formed due to obstruction, रुकावट। यानी केरोस एक्सपेरिमेंट से क्या क्या चीज पता चला? कि कैथोड प्लेट से एक प्रकार का रे निकलता है, एक प्रकार का क्या निकलता है? रे समझते हो ना? किरण, जिससे क्या होता है? क्यों निकलता? कैसे समझा? जैसे ऑब्स्ट्रक्शन दिखाई दिया उसका तो समझा कि क्या है? रे निकलता। हो जाएगा ना? बोलो समझ रहा बात? एक्सपेरिमेंट और कोई दिक्कत है क्या? एज वी नो दैट इफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द, मतलब बोल भी रहे हैं, इन द डायरेक्शन ऑफ क्या? रे, देयर शैडो विल फॉर्म ड्यू टू क्या? ऑब्स्ट्रक्शन। समझ आ रहा ना? चलिए ये एक्सपेरिमेंट कितना पर ऑब्जर्व किया? 2000 वोल्ट पर ही ऑब्जर्व कर रहे थे। और कैसा नोट ले रहा था? एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉन ले रहा था, क्योंकि पता है ना 4 फैक्टर है जिस पर डिपेंड करता है ना? तो कोई पूछेगा कि एल्युमिनियम का इलेक्ट्रोड क्यों लिया गया, तो समझना क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, वोल्टेज क्या होता है उस पर कम हो जाता है। हो गया? अरे बहुत सारा एक्सपेरिमेंट, जल्दी को। लिखो नेक्स्ट। नहीं, ऐप जो छूट जाए वो ऐप से लिख लेना, ठीक है ना? इतना पढ़ाएंगे तो ना ऐप से भी लिखोगे। सेकेंड लिखो पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट, सब पढ़ा चुके हैं पहले से, तब अब 30 लिख रहे हैं। पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट। पैडल व्हील एक्सपेरिमेंट जैसे बोलूं तो लिखते चलना साथ में। कैथोड, ये क्या है? एनोड। इसके बीच में क्या रखा? पैडल व्हील को रखा। तो जैसे ही पैडल व्हील को रखा, क्या दिखाई दिया उसने? कि इसके अंदर क्या हो रहा है? वाइब्रेशन ऑब्जर्व हुआ। क्या हुआ ऑब्जर्व?
वाइब्रेशन ऑब्जर्व्ड हुआ। ये क्या है? पैडल व्हील है। क्या है? पैडल व्हील है। लाइट पैडल व्हील, लाइट मतलब हल्का। मेथड्स बचपन में देखते होंगे, जब घिरनी लेके दौड़ते थे तो घिरनी रोटेट करता था ना। इसका मतलब क्या है कि हवा में कुछ ना कुछ क्या है, मास भी है और वेलोसिटी भी है, तब तो रोटेट कर रहा है। पैडल व्हील भी रोटेट अगर कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसमें से जो रे निकल रहा है उसमें क्या है, उसमें मास भी है और कुछ स्पीड से निकल रहा है ना। अरे बोलो। तो मेथड्स क्या है? ही केप्ट लाइट पैडल व्हील, लाइट मतलब हल्का, इन्हें की लाइट मतलब पानी, हवा, पानी, प्रकाश का सोच लेना। ही केप्ट लाइट पैडल व्हील ही केप्ट लाइट पैडल व्हील बिटवीन इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में उन्होंने क्या किया? लाइट पैडल व्हील डाल दिया। क्या डाल दिया? हल्का पैडल व्हील डाला। समझ रहे हो बात? सब पढ़ा चुके हैं, खाली लिखवा रहे हैं ताकि आप जीवन के कभी भी देखोगे कभी तो याद हो जाएगा, है ना। क्या ऑब्जर्वेशन किया? क्या ऑब्जर्वेशन हुआ बताओ? क्या ऑब्जर्वेशन हुआ? ही ऑब्जर्व्ड द वाइब्रेशन, ही ऑब्जर्व क्या बोलो? वाइब्रेशन इन द पैडल व्हील। पैडल व्हील में क्या ऑब्जर्व किया? वाइब्रेशन ऑब्जर्व किया। जाओ ना, हाँ जाओ। कंक्लूजन, इससे क्या निकला? अच्छा सुनो, एक कॉन्सेप्ट और समझा देता हूं। आप कभी एक पंखी ले लो, चाहे कितना भी हल्का हो, कागज का हो, उसको धूप में रखो, क्या वो पंखी घूमता है? इसका मतलब क्या है? धूप में क्या है? मोमेंटम नहीं है, मास। धूप के जो पार्टिकल है उसमें क्या है? मास नहीं है, मोमेंटम नहीं है। लेकिन उसी को अगर एयर में रख दो क्या होता है? घूमता है ना। यानी एयर में क्या है? मास है और वेलोसिटी है, यानी मोमेंटम है ना। देखो मैं समझाता हूं। जैसे मान लो एक इसी पैडल व्हील को अगर हम रख दें, ऊपर से स्लिट लगा दें, नीचे से स्लिट लगा दें और सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें। किसमें रख दें बताओ? सनलाइट के प्रेजेंस में रख दें। यह है सनलाइट। तो क्या होगा बताओ? क्या पैडल व्हील रोटेट करेगा? पैडल व्हील क्या होगा? विल नॉट रोटेट। रोटेट होगा क्या? इसे क्या निष्कर्ष निकला कि सनलाइट सनलाइट डज नॉट हैव मास एंड क्या? वेलोसिटी। अरे आया समझ में? यानी इस जिसमें मास और वेलोसिटी नहीं है, तो क्या मतलब क्या है? मोमेंटम भी नहीं है। लेकिन सुनो ना बात, लेकिन इसमें क्या देखा इन्होंने कि पैडल व्हील क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। रोटेट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कैथोड रे के अंदर जो पार्टिकल है वो क्या है? उसके अंदर क्या है? मास भी है और क्या है? वेलोसिटी भी। इसका मतलब क्या हुआ? इट मींस कैथोड रे is made up of small particles, क्या बोलते हैं उसको? इलेक्ट्रॉन। मेड अप ऑफ क्या? स्मॉल पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम। समझते हो स्ट्रीम मतलब? स्ट्रीम मतलब क्या होता है? धारा, लगातार फ्लो में एक इलेक्ट्रॉन गया, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे फॉर्म ऑफ क्या? स्ट्रीम। And electron having momentum, इलेक्ट्रॉन के पास क्या है? आखिर इलेक्ट्रॉन ठीक है, बहुत छोटा पार्टिकल है, लेकिन मोमेंटम है, तभी तो रोटेट करा रहा है।
इलेक्ट्रॉन में भी क्या मोमेंटम यानी कि मास एंड वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ तो मास और वेलोसिटी है, और उसी को बाद में डिस्कस करेंगे कितना होता है। इलेक्ट्रॉन हैविंग क्या मोमेंटम यानी मास एंड वेलोसिटी है किसके अंदर, इलेक्ट्रॉन के अंदर। सब बहुत छोटा छोटा बात है, ऑब्जर्व करना होगा। तो ये पैरेलल व्हील एक्सपेरिमेंट से ही ये बात निष्कर्ष निकला, साबित हुआ कि इलेक्ट्रॉन क्या है, उसके अंदर मोमेंटम है यानी उसके अंदर मास है, और ठीक है बहुत छोटा पार्टिकल है। और सुनिए जिसके अंदर भी मास होता है ना उसको बोलते हैं मैटर पार्टिकल। क्या बोलते हैं, मैटर पार्टिकल बोलते हैं। लिखो कहीं बगल जगह तो लिख लो, शब्द लिख लो, इस शब्द का कीमत है केमिस्ट्री में। कोई पूछेगा कि मैटर पार्टिकल क्या है, मैटर पार्टिकल का मतलब है क्या, लिखोगे दैट हैज मास। जिसके अंदर भी मास होगा, कुछ भी मास होगा, उसे क्या बोलेंगे, मैटर पार्टिकल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रॉन के अंदर भी तो कुछ ना कुछ मास है, तभी तो रोटेट कर रहा है। और कितना मास है तो जानते हो, 9.1 - 20 - 31 kg, जानते हो ना, कुछ ना कुछ मास है। ठीक है, नेग्लिजिबल मास लेकिन है मास। अगर मास है मतलब कौन सा, मैटर पार्टिकल है। कौन, ये भी क्वेश्चन एरर्स में है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैटर पार्टिकल। सीधे वहां बच्चा उड़ जाएगा। जिसका थ्योरी पर कमांड नहीं हो क्वेश्चन नहीं बनेगा इस चैप्टर में, इससे थोड़ा ध्यान से हो जाएगा। अरे बोलो, बढ़े आगे। तो पैरेलल व्हील एक्सपेरिमेंट से क्या साबित हुआ कि कैथोड रे इज मेड अप ऑफ ए स्मॉल पार्टिकल हुज नेम इज इलेक्ट्रॉन दैट हैज मास एज वेल एज वेलोसिटी। चलो हो जाएगा ना, थर्ड लिखना। तीसरा इन्होंने एक्सपेरिमेंट क्या किया, बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराया। और इधर में लिखता हूं बाय अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड। इस चारों कॉन्सेप्ट से बाय अप्लाइंग क्या, मैग्नेटिक फील्ड। देखो ध्यान से, सब कुछ लास्ट क्लास में हम पढ़ा चुके हैं, है ना। इसको थोड़ा तेजी से समझिएगा। ये है आपके सामने कैथोड रे ट्यूब। इन्होंने क्या किया, 2000 वोल्ट को ऑब्जर्व किया। इसके अंदर कौन सा गैस है भरा हुआ, बताया ना, हीलियम, नियॉन, आर्गन। उन्होंने बताया था मैं कि उनको पता, आपको भी पता है कि एक लेप होता है जो अगर हम कंटेनर में लगा दें तो जो अगर कोई भी पार्टिकल अगर टकराएगा तो क्या होगा, ब्लिंक करेगा। क्या करेगा, चमकेगा। जानते हो ना, उस लेप को क्या बोलते हैं। मान लो सब जगह उन्होंने क्या किया, पूरे के पूरे ट्यूब में क्या लगा दिया, उस लेप को लगा दिया। क्या लगा दिया, उस लेप को लगा दिया। उस लेप को क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिंक सल्फाइड। समझ में आ रहा बात, क्या बोलते हैं उसको, जिंक सल्फाइड बोलते हैं। उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सुना ध्यान से। उन्होंने ऑब्जर्व किया, इधर लगा दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या, क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज वाला प्लेट, और इधर लगा दिया, इधर लगा दिया निगेटिव चार्ज प्लेट। क्या लगा दिया, निगेटिव चार्ज प्लेट लगा दिया। जैसे ही लगाया तो ऑब्जर्व क्या किया कि कैथोड रे से जो रे निकल रहा था वो मूव कर करके किधर भाग रहा था, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहा था। अरे आ रहा समझ में, पॉजिटिव प्लेट की तरफ भाग रहा था। इसे क्या निष्कर्ष निकला कि कैथोड रे जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, उसका नेचर कैसा है, निगेटिव है। तो लिखोगे ऑब्जर्वेशन। टफ है, he observed that cathode ray deviates
टुवार्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। तो इससे क्या कंक्लूजन निकला? कंक्लूजन ये निकला कि क्या होता है कि कैथोड रे किससे मिलकर बना है? इलेक्ट्रॉन से। कैसा नेचर का है? निगेटिव नेचर का है ना? ये कॉन्सेप्ट बताया थी ना पहले भी माइक्रोफाराडे। इट मीन्स कैथोड रे is made up of negative particles क्या? इलेक्ट्रॉन। इसका निष्कर्ष ये निकला, स्वाभाविक है ना, कि अगर डिफरेंट पर गया मतलब क्या है? यही तो माइकल फाराडे बताया था। समझ आ रहा बात? इस सब हम कल करा चुके हैं, समझ लिखे हो जाएगा ना? अब देखो, अब बाई अप्लाइंग क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड पढ़े हो ना बचपन में, क्लास 10 में पढ़े हो ना? मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है बताओ? ऐसा रीजन, जैसे मान लो यहां पर मेरा हाथ जो है, मान लो मैग्नेटिक फील्ड है, तो जैसे मान लो यहां से गया और यहां से मेरा ये क्या हो गया? अट्रैक्ट या रिपेल होना शुरू हो गया। क्या बोलेंगे इसका? मैग्नेटिक फील्ड है ना? द रीजन इन विच वी कैन फेल्ट क्या? मैग्नेटिक फील्ड इज नोन एज क्या? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड्स। इसे पढ़ोगे, फिजिक्स में पढ़े हो ना? अब देखो इन्होंने क्या किया, सुनना ध्यान से। इन्होंने हॉर्सशू मैग्नेट लिया। कैसा लिया? हॉर्सशू मैग्नेट लिया। नाम सुने हो ना? इन्होंने हॉर्सशू मैग्नेट लिया। थोड़ा ध्यान से देखना। हॉर्सशू मैग्नेट लिया, ये होता है नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ, ये साउथ। थोड़ा बहुत पढ़े होगे, समझ में आएगा। नॉर्थ पोल से क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होता है, और साउथ पे क्या होता है? टर्मिनेट होता है। क्या होता है? टर्मिनेट होता है। मतलब नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता है। क्या थोड़ा बहुत पढ़े होगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का कॉन्सेप्ट क्या है? नॉर्थ से ओरिजिनेट होता है, साउथ पर टर्मिनेट होता है, खत्म होता है। सुनिएगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्यों इन्होंने लिया? मैग्नेटिक फील्ड क्यों ऑब्जर्व कराया? हॉर्सशू मैग्नेट क्यों लिया? समझो, एक साइंटिस्ट था, उससे पहले कॉन्सेप्ट समझ लो। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था लॉरेंज। लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व करके एक पहले ही, माने थॉमसन के एक्सपेरिमेंट से पहले ही बता दिया था। मैंने पहले कोई कॉन्सेप्ट था, उसका यूज किया थॉमसन ने। क्या कहा था कि अगर कोई स्टेशनरी पार्टिकल है, स्टेशनरी चार्ज है, मतलब मान लो इसमें चार्ज है लेकिन रुका हुआ है, माने मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है ना, लेकिन ये एक जगह पर स्थिर है, एक जगह पर रुका हुआ है, तो इसको बोलते हैं स्टेशनरी चार्ज। क्या बोलेंगे? और मान लो इस पर पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, कोई भी चार्ज हो, कोई भी चार्ज है और ये मूव कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मूविंग चार्ज। क्या बोलते हैं? मूविंग चार्ज। तो इन्होंने, लॉरेंज नाम के साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया था पहले ही कि अगर कोई स्टेशनरी चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड अगर आप लगा दीजिए, मैग्नेट लगा दीजिए, तो वो सीधा डायरेक्शन में ही मूव करेगा। क्या करेगा? सीधा डायरेक्शन में मूव करेगा। सुनना ध्यान से, फिर से बोलता हूं। अगर स्टेशनरी चार्ज है और मैग्नेटिक फील्ड लगा दें इसके चारों तरफ, तो कॉन्सेप्ट ये है कि ये क्या होगा? सीधा मूव करता है, स्टेशनरी मूव करता है। ये 12th में पढ़ाएंगे आपको फिजिक्स वाले, लेकिन यहां आपको लॉजिक है। मतलब अगर स्टेशनरी है तो क्या होगा? डू नॉट मूव, मतलब क्या होगा? मूव करेगा लेकिन किसमें? स्ट्रेट लाइन में। लेकिन अगर चार्ज है और पहले से मूविंग है, क्या है? मूविंग है, तो मूव करेगा तो ये डेविएट हो जाएगा, घूम जाएगा। मतलब अगर चार्ज बॉडी है, मूविंग चार्ज बॉडी है, तो क्या होगा? डेविएट होगा। क्या होगा? माने इसका डायरेक्शन इधर से उधर भागेगा। और अगर स्ट्रेट है तो क्या होगा? अगर स्टेशनरी तो क्या होगा? सीधा जाएगा। तो एक कॉन्सेप्ट लिख लो बगल में, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, स्टेशनरी चार्ज always flow in the straight line, always flow in the straight line।
किसके कॉन्सेप्ट के अनुसार? लॉरेंज के कॉन्सेप्ट के अनुसार। ये कॉन्सेप्ट है और उस पर एक्सपेरिमेंट करेंगे। और क्या कहा इन्होंने? ए मूविंग चार्ज कैन डेविएट, कैन क्या? डेविएट इन अदर डायरेक्शन in the presence of magnetic field, in the presence of magnetic field। अगर मैग्नेटिक फील्ड रख दिए हो तो क्या होगा? डेविएट करेगा। क्या करेगा? डेविएट कर जाएगा। सिंपल समझिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है और वो मूविंग चार्ज है तो क्या होगा? डेविएट करेगा। डेविएट क्या होता है? सीधा गया और ऐसे मुड़ गया, है ना। लेकिन अगर स्टेशनरी है, रुका हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, क्या होगा? बढ़ो करेगा तो सीधा बढ़ेगा, स्ट्रेट लाइन में बढ़ेगा, है ना। ये कॉन्सेप्ट पढ़ोगे 12th में। यहां इसी कॉन्सेप्ट पर यह बात साबित हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन है वो मूविंग चार्ज पार्टिकल है, मतलब कैथोड से निकलता है और एनोड की तरफ बढ़ता है। मूविंग है, इसलिए क्या हो रहा था? दिख रहा था क्या? इसने कैथोड रे में क्या देखा कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है? डेविएट कर रहा है। जैसे ही डेविएट किया मतलब क्या है? मूविंग है। डेविएट किया तो मूविंग है, और डेविएट नहीं किया तो स्टेशनरी है। कॉन्सेप्ट ये है। अब सुनना, अब इस एक्सपेरिमेंट को हम समझाते हैं। हाँ, समझाता हूं। स्टेशनरी का सुना, इधर देखो। स्टेशनरी का मतलब हो गया ऐसे, मान लो ऐसे मूव किया, ये कहलाता है स्टेशनरी। और ऐसे ऐसे मूव किया मतलब हो गया मूविंग, मतलब ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर जा रहा है तो मूविंग। रुका हुआ नहीं है, कैसे रुकेगा? माने सुनिएगा, अगर इसको कैसे लैब का चीज है, देखो इसे टॉपिक लोग पढ़ाता ही नहीं है, मुंह से बोल दिया, अपना कहा पढ़ लेना किताब से। मूविंग का मतलब है कि ऊपर नीचे का डेविएट कर रहा है। तो जो देखा क्या, साइंटिस्ट देखा क्या, जो ऐसे ऐसे मूव कर रहा था इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा था, सो ऐसे नहीं जा रहा था, सीधा सीधा जाता है, मतलब क्या होता? स्टेशनरी। मतलब ऐसे सिंपल समझो, इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा पार्टिकल है, आंख से तो ऑब्जर्व होगा नहीं, होगा क्या? देखो, अगर वो स्ट्रेट लाइन में एकदम दिख रहा है, उसका मतलब अभी समझाता हूं, अभी एग्जांपल समझ में आएगा। देखो देखो ध्यान से समझाता हूं, देखो ध्यान से। लैब का चीज है, लैब में देखोगे ना तो ब्लिंक, अगर लगातार ब्लिंक कर रहा है तो वो मूविंग है। और एक बार ब्लिंक, जैसे देखो ऐसे एक बार मूव किया, ऐसे ऐसे बार बार ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक समझते हो ना, चमक रहा है तो समझना मूविंग है। और एक बार ब्लिंक किया और ऐसे ही रह गया तो क्या है? स्टेशनरी, रुका हुआ है। सिंपल समझो, बुक बुकिया बॉल देखो ना, वो बार बार मूव क्या होता है? बुक 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 करता है ना। समझो अगर ऐसा हो रहा है, अगर अंदर में रे, तो क्या है? वो मूविंग है। और अगर एक बार स्टेट है तो क्या होगा? स्टेशनरी, रुका हुआ है, स्टेशनरी इसको बोलते हैं। सही है, ये सब लैब का कॉन्सेप्ट है। बच्चा सोचता है कि स्टेशनरी मतलब क्या? रुक जाना, रुकना। अरे रुकना मतलब सुनना, ध्यान से समझाता हूं, तो लॉरेंज फोर्स फिजिक्स में पढ़ाएंगे सब, देखो ध्यान से। देखो, अब सुना ध्यान से, ये क्या है? कैथोड। और ये क्या है? एनोड। एनोड भी गोला हो सकता, गोलाकार ही शेप का होता है जनरली सब। और ये क्या है? ये है हॉर्स शू मैग्नेट। क्या है? हॉर्स शू मैग्नेट है। और ये जो लाइन दिख रहा है उसको क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है।
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। देखो सुनना, डेविएशन का मतलब क्या होता है समझो। अगर किसी पर चार्ज नहीं मौजूद है, जल्दी आओ, अगर किसी पर क्या है, चार्ज मौजूद नहीं है, चार्ज मतलब समझते हो ना, पॉजिटिव नेगेटिव, तो रे ऐसे बढ़ेगा, देखो ध्यान से, ऐसे आगे बढ़ेगा 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 एकदम स्ट्रेटली। अगर स्ट्रेटली जा रहा है मैग्नेटिक, सुना मैग्नेटिक फील्ड के में अगर स्ट्रेटली आगे बढ़ रहा है, सीधा बढ़ रहा है, तो समझो दो चीज, दो कॉन्सेप्ट है, या तो स्टेशनरी है या उस पर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो कंफर्म कौन कर देगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कर देगा। अरे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में तो समझते हो ना, अगर हम पॉजिटिव प्लेट और नेगेटिव प्लेट लगा दें, अगर मूव नहीं किया, सीधा चला गया, मतलब क्या है, उस रे के अंदर कोई चार्ज ही नहीं है। लेकिन अगर यही अगर पार्टिकल ऐसे गया और ऐसे क्या हो गया, मूव कर गया, माने ऐसे ऊपर से ऐसे मूव कर गया, डेविएट कर गया, तो ऐसा देखा गया डेविएट कर गया, इसको क्या बोलते हैं, डेविएशन। क्या बोलते हैं, डेविएशन। तो साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया कि सीधा नहीं जा रहा है, आगे घूम भी रहा है, माने ऐसे गया और ऐसे घूम गया, है ना। अगर डेविएट किया, लैब में देखा गया कि क्या किया, लैब में ऑब्जर्व किया कि सारा का सारा रे क्या हो गया, डेविएट किया। डेविएट किया मतलब लॉरेंज फोर्स के अकॉर्डिंग क्या था कि अगर किसी पर चार्ज मौजूद है और वो मूविंग है, चार्ज भी है मतलब और मूव भी कर रहा है, तो क्या होगा, डेविएट करेगा। तो डेविएट किया, इसका मतलब क्या निष्कर्ष निकला कि इस पर चार्ज भी है और क्या है, मूविंग भी है। डेविएट नहीं करता तो शायद उस पर चार्ज नहीं है या वो स्टेशनरी है, दोनों में से कोई एक बात, चार्ज नहीं है या क्या है, स्टेशनरी है। लिखोगे साला कि वही बात है, लिखोगे ही ऑब्जर्व, लिखना ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन, he observed that cathode ray deviates cathode ray deviates। कंक्लूजन क्या निकला ऐसे कंक्लूजन, क्योंकि कंसेप्ट क्या बताया था, लॉरेंज ने क्या बताया था कि अगर कोई मूविंग चार्ज है तो डेविएट करेगा। ये क्या डेविएट हुआ है, इसमें तो क्या हुआ है, इट मींस कैथोड रे कंसिस्ट ऑफ मूविंग चार्ज पार्टिकल, मूविंग क्या, चार्ज पार्टिकल, दैट्स why it will move in the presence of magnetic field। यही कारण है कि मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, ये मूव करता है। मैग्नेट अट्रैक्ट करता है चार्ज को, मैग्नेट सुनो कि चार्ज को अट्रैक्ट करता है मैग्नेट, वो खींचता है, बस उसको अपने तरफ खींच देता है ताकि वो क्या हो, डेविएट कर जाए, उसके रास्ता को सीधा नहीं जाने देता है मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको कैसे समझे, लैब का कॉन्सेप्ट है, सीधे समझो, इतने समय है, सिंपल समझो कि अगर मूविंग चार्ज पार्टिकल होगा तो डेविएट करेगा, सिंपल समझो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस से, बस इतने दिमाग में रखो, खोपड़ी में रखो, ठीक है ना। इसके लिए फिर अब फिजिक्स पढ़ाना पड़ेगा पूरा, उतना नहीं समय है, हो जाएगा। इस तरह एक्सपेरिमेंट का चीज है, कैसे हम समय से दिखा दें, कॉपी पर समझाएंगे ना। लिखो अब इस लॉरेंज फोर्स समझ नहीं हो, कहां है, 12th का चीज है, यहां लिखवाना है, लिखो नेक्स्ट। हाँ क्या, लाइंस है, दो यार छोड़ देंगे यहाँ पढ़ाना, हमको नहीं पढ़ा सकते यहाँ पर। हाँ यहाँ चाहिए अपना एकदम आराम से लिखवाए, पढ़ाए, हल्का फुल्का पढ़ा के निकल जाए, वही चाहिए, इतना डायग्राम करने की क्या जरूरत है। लिखो हमारे कर देते हैं अपना किसी और टीचर को, हो जाएगा, बता ली इसको, क्या इतना मेहनत करें, हो जाएगा।
हल्का फुल्का पढ़ा के निकलना चाहिए इधर, ज्यादा पढ़ाने चाहिए क्योंकि और ज्यादा बाउंस करता है सामने वाले को। अब देखो चार्ज, तो देखो जब निष्कर्ष निकला लिखोगे इस ताला के प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे, लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रे। क्या क्या प्रॉपर्टीज है पहले बताओ। देखो कैथोड प्लेट, कैथोड रे किस प्लेट से ओरिजिनेट होता है? कैथोड रे ओरिजिनेट फ्रॉम किससे? कैथोड प्लेट से। दूसरा बताओ, कैथोड रे जो है वो क्या है? छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है ये। अच्छा, कैथोड रे एक प्रकार का रे है, कैसे साबित हुआ? क्रॉस एक्सपेरिमेंट से। देखो क्या, कैथोड रे इज ए टाइप ऑफ रे, so that's why it will form क्या? शैडो। सर समझ खूब पूछता है क्वेश्चन, शैडो। थर्ड बताओ, कैथोड रे क्या है? कैथोड रे इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। किससे मिलकर बना है कैथोड रे? स्मॉल पार्टिकल्स को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन। चौथा, कैथोड रे इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन इज निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। निगेटिवली चार्ज, अरे आ रहा समझ में? पार्टिकल्स, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। अब सुनना, एक कॉन्सेप्ट है जिसके चलते इतना मेहनत कर रहे हैं। एक वर्ड का नाम सुने होंगे क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नाम सुने हो ना? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होता है बता सकते हो कोई आदमी? क्या होता है बताओ? हम YouTube पर ना पढ़ा रहे हैं, जो तू खुश करेंगे हर चीज को, यहां पर सिखाना पड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है? सुनो, बहुत लोग इसका नाम से ही बहुत कंफ्यूजन होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या होता है? बोलो, हाँ बोलो, क्या होता है? बैठो, ये ना गड़बड़ है। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्या है सुनना, साइंस सही से पढ़ोगे। अब यहां से शुरू हुआ है केमिस्ट्री फिजिक्स। सर सूरज की रोशनी देखे हो ना, सनलाइट, और 11,000 का वोल्ट का तार देखे हो ना? कभी सूरज की रोशनी में, खुद सूरज की रोशनी में, सिर्फ सूरज की रोशनी चलते कभी भी किसी को क्या हुआ? कभी देखे हो कि झटका लग रहा हो या कहीं से चिंगारी निकल रहा हो? सूरज की रोशनी से इसलिए नहीं निकला क्योंकि सूरज की रोशनी का दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? मूव डायरेक्शन क्या होता है? चेंज नहीं होता है। सुनना, सन का लाइट सीधा हमेशा आगे बढ़ता है, पर क्यों ना? सन का लाइट हमेशा सीधा बढ़ता है, लेकिन बीच में अगर हम मिरर रखते हैं, बीच में अगर हम रिफ्रैक्शन होगा तब टेढ़ा होता है ना? बीच में कोई मीडियम रहेगा तब टेढ़ा होता है। कभी गौर किया सीधा क्यों जाता है? सन के लाइट के सीधा में एक लैब एक्सपेरिमेंट करा के समझाते हैं। मान लीजिए सामने से सनलाइट हम दे रहे हैं, ठीक है? सनलाइट को जैसे ही दोगे, मान लो ये सनलाइट है, इधर से आ रहा है, और इधर हम इलेक्ट्रिक फील्ड रख दें, पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट रख दें, या हॉर्सशू मैग्नेट रख दें, सुनिएगा, तो सन का लाइट क्या होगा? बिना किसी डिफ्लेक्शन के आगे निकल जाएगा। होता है ना ऐसा? इस समझ लो क्यों नहीं? अरे बोलो। तो जो कोई लाइट बिना किसी डिफ्लेक्शन के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में चला जाए उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। मतलब सिंपल है, जिस पर कोई चार्ज नहीं होगा वो सारा का सारा किसमें आता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहलाता है। लेकिन यही अगर कैथोड रे को हम इससे पार कराते हैं तो वो डेविएट कर जाता, करता ना? क्यों करता? खुद निगेटिव है, पॉजिटिव को तो चला जाता।
मतलब कैथोड में क्या हुआ, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं हुआ, क्योंकि सन का लाइट खुद का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाते हुए आगे बढ़ता है। अपना इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बनाते हुए आगे बढ़ता है। किसी और के इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड में क्या होता है, डेविएट नहीं करता। तो जो रे किसी और के मतलब किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट ना करे और खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आगे बढ़े, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। अरे आया समझ में? तो सूरज की जो रोशनी है वो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाते हुए आगे बढ़ता है। बोलो, वही तो समझाना है कि स्टेशनरी चार्ज जब कोई मूव नहीं किया तो वो भी क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा। जैसे मान लो गामा रे है, गामा में कोई चार्ज होता है क्या, अरे अल्फा पर पॉजिटिव, बीटा पर नेगेटिव, गामा में क्या हो गया, न्यूट्रल। तो गामा में कोई चार्ज नहीं हुआ तो गामा कैसा हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हुआ। इसलिए एक ट्रिक से याद कराएंगे आगे, है ना, एक्स यू भी गाड़ी होता है, एक्स रे अल्ट्रावायलेट रे, विग्योर रे, है ना, इंफ्रारेड, ये सब जो है, या रेडियो वेव्स, ये सब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, डेविएट नहीं करता है, क्योंकि सब सूरज की रोशनी से निकलता है। तो जो किसी दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड से डेविएट ना करे उसी को बोलते हैं क्या, क्योंकि कैथोड तो डेविएट करता है, एनोड भी डेविएट करता है, कैथोड भी डेविएट करता है। मतलब जिस पर भी चार्ज मौजूद है ना सब डेविएट करेगा, और जिस पर भी चार्ज मौजूद है वो क्या है, वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। तो लिखोगे, इसका डेफिनेशन लिखो पहले, द रेडिएशन, द रे दैट कैन डेविएट, the ray that can deviate in another magnetic or electric field, मतलब जो दूसरे के the ray that cannot लिखो, that cannot deviate in another, दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड या और इलेक्ट्रिक फील्ड में जो डेविएट क्या करे, नहीं करे, आर नोन एज, क्या बोलेंगे उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इस सब आगे हम डिस्कस करेंगे, इस अपने और डिटेल में पढ़ाएंगे क्या होता है रेडिएशन। जो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में डेविएट ना करे उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोलते हैं। या कह सकते हो दूसरे पॉइंट में क्या कह सकते हो, द रे that can produce their on electric field और मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा रे जो खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है उसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। मतलब आप इसको दो तरह से डिफाइन कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जो खुद का ही इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करे या दूसरे में डेविएट ना करे, है ना, दूसरे में उसको रेडिएशन बोलेंगे। ठीक है, ये सब छोटा कॉन्सेप्ट है, तो ध्यान से इसी में आगे पढ़ाएंगे। मतलब शॉर्ट में अगर एक बात लिख दें, जिस पर भी चार्ज मौजूद है, दैट कंटेन्स चार्ज, जिस पर भी क्या है चार्ज, समझते हो ना, पॉजिटिव और नेगेटिव है, दैट कंटेन्स चार्ज आर नॉट क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अरे आया समझ में, मतलब जिस पर भी चार्ज मौजूद हो गया ना उसको क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है, वो क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। अब एक चीज बताओ, पांचवा पॉइंट हमें यही लिखवाना था, कैथोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है या नहीं है। कैथोड रे पर पॉजिटिव चार्ज है कि नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज है ना, खुद का चार्ज है ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, डेविएट हो जाएगा। तो जो डेविएट कर गया मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। तो क्या लिखोगे, कैथोड रे इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट है, हो जाएगा ना। अब देखो ध्यान से, तो ये 5 प्रॉपर्टीज है, दिमाग में सेट रखोगे ना कैथोड रे का। कैथोड नेगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बना है, जो इलेक्ट्रॉन है ना, जो दूसरे के इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, डेविएट करता है। अरे बोलो, हाँ जल्दी करो, ये सब रटने की जरूरत नहीं है, सेट हो गया ना माथा में।
इस देखो एनसीईआरटी में देखो, सब लिखा हुआ है लाइन बाय लाइन। बड़े अब लिखोगे, देखो अब जब इनसे पूछा गया थॉमसन से कि आपने चार्ज, आपने तो इलेक्ट्रॉन का खोज कर दिया, इन्होंने कहा कि देखो एटम से भी छोटा छोटा पार्टिकल मौजूद है ना, कैथोड रे छोटा पार्टिकल से मौजूद बना है, उसका नाम क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो इन्होंने कहा कि एटम दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी और भी पार्टिकल है, और पहला पार्टिकल का खोज किसने किया, थॉमसन ने किया। तो उनसे पूछा गया कि सर आपने पार्टिकल का खोज किया तो उसका नेचर तो आपने बता दिया नेगेटिव है, तो उसका आप कहते हो मास भी है, तो कितना मास हो सकता है, लोग पूछेगा ना। चार्ज है तो कितना चार्ज होगा, लोग पूछेगा ना। तो इनसे जब पूछा गया कि मास कितना है, चार्ज कितना है, तो इन्होंने एक रत्ती भी नहीं बता पाया। किसने नहीं बता पाया, थॉमसन ने। उस एक्सपेरिमेंट को एक साइंटिस्ट ने आके किया, उसका नाम था मोलिकन। लिखोगे मोलिकन, मोलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, मोलिकन वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मोलिकन नाम के साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होगा, कितना जो है ना, ये सब फिजिक्स वाले सर पढ़ाएंगे आपको 12th में, एटम स्ट्रक्चर में, है ना, फिजिक्स में भी चैप्टर पढ़ना है ये, लेकिन हम थोड़ा यहां बताते हैं, और इस चैप्टर के लास्ट में हम इसको पूरा डिटेल में बताएंगे लास्ट में, क्योंकि ये आपके केमिस्ट्री के अनुसार नहीं है, ये फिजिक्स में है स्ट्रक्चर चैप्टर में। यहां पर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, वहां है एटॉमिक स्ट्रक्चर। सुनना, मिल्टन वाइल्ड डेवलपमेंट के आधार पर ही इसको मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। मिल्टन को इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होगा, मास होगा, उसी पर नोबेल पुरस्कार मिला था। देखो ध्यान से, क्या है, बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा चीज है ये पढ़ना, ये पढ़ाएंगे हम, क्योंकि तो हम घायल हो इसलिए थोड़ा दिक्कत है, इसको पढ़ाएंगे, लेकिन अब यहां थोड़ा जान लो क्या होता है। इन्होंने कहा कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये अभी दिमाग सेट कर लो, कितना होता है याद रखना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद रखना 9.1 10 के पावर -31 kg, है ना। ये वैल्यू निकाला गया है, किससे निकाला गया है, वाइल्ड ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, है ना। ये फिजिक्स में पढ़ना होता है, लेकिन हम भी पढ़ाएंगे, हम भी लास्ट में इसको पढ़ाएंगे डिटेल में, 15-20 मिनट का समय लगता है इसको पढ़ाना होगा। और अगर ग्राम में कितना लेंगे, 9.1, क्योंकि इस चैप्टर के लिए थोड़ा मैच्योरिटी बढ़ेगा ना आपका, अभी तो बचपना है, तो इसको लास्ट में पढ़ाएंगे तो बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा, अभी पढ़ा देंगे तो बाउंस कर जाएगा। 9.1 10 के बाद कितना, -28 ग्राम, ग्राम में होता है 28 ग्राम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जो है वो दिमाग में सेट कर लो, क्या होता है 1.6 10, हाँ माइनस है, 10 के पावर -19 कूलम्ब। अच्छा, एएमयू में भी मास होता है, इसका एएमयू मास कितना होगा 0.055 एएमयू। ये वैल्यू याद रखना भाई, एटॉमिक मास यूनिट में कन्वर्ट करोगे ना तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना निकलेगा, 0.005 एएमयू, है ना। ये वैल्यू याद रखना। एक कॉन्सेप्ट होता है, सुनना ध्यान से, और क्या, स्पेसिफिक चार्ज। ये कोई पूछे क्या होता है, बताना है। स्पेसिफिक चार्ज किसको कहते हैं, सुनना, स्पेसिफिक चार्ज, इसके बारे में थॉमसन ने बताया था, लेकिन कितना एग्जैक्ट कितना चार्ज होगा उसके बारे में थॉमसन नहीं बताया था। एग्जैक्ट कितना पार्टिकल का चार्ज होगा वो बताया किसने, मिल्टन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। देखिए, कोई पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज क्या, क्या कहोगे, द रेशियो बिटवीन चार्ज एंड मास ऑफ द पार्टिकल, ऑफ द क्या, पार्टिकल आर नोन एज स्पेसिफिक चार्ज, आर नोन एज स्पेसिफिक चार्ज।
यानी किसी का भी अगर स्पेसिफिक चार्ज निकालना हो, अगर कोई आपसे पूछेगा स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय में मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज इलेक्ट्रॉन कितना है? कितना देखो तो, -1.6 10 के पावर इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड ही लेंगे। रेशियो निकाला है तो मैग्नीट्यूड लेंगे। क्या लेंगे? मैग्नीट्यूड। 1.6 10 के पावर कितना? -30 सॉरी 10 के पावर -19 दूर 1.6 10 के पावर -19 कूलम्ब। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है? 9.1 10 के पावर कितना? -31 kg। जब इसको कैलकुलेट करोगे ना तो निकलेगा 1.76 10 के पावर 11 कूलम्ब पर kg। इसी को बोलते हैं चार्ज बाय मास रेशियो ऑफ क्या? इलेक्ट्रॉन। उसको याद रखना, इस वैल्यू को याद रखना। Q बाई एम का रेशियो पूछ देता है, आपको एरर्स किताब खोजोगे ना उसमें मिला हुआ वैल्यू है। Q बाई एम मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक चार्ज ऑन क्या? इलेक्ट्रॉन। स्पेसिफिक चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होगा? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसका वैल्यू कितना निकलेगा? 1.76 10 टू द पावर क्या? 11 कूलम्ब पर kg। कूलम्ब पर kg। कूलम्ब पर kg। ये वैल्यू आपको दिमाग में रहेगा। वहां 4 ऑप्शन होगा, सीधे मार दोगे आंसर। ये भी पूछ देता है नीट में। क्या हुआ? केमिस्ट्री का मिला? केमिस्ट्री का दीजिए। केमिस्ट्री का दिए हैं? हाँ, कौन दिया केमिस्ट्री का? देखिए। हाँ ठीक है, क्या ले लीजिए ना। ठीक है, देखिए। अरे साइड क्या हो, यहाँ साइड है। हो गया? लिख ली। तीन वैल्यू याद रखेगा ना, ये तीन वैल्यू पूछ देता है। हो जाएगा? और एक लिखो रिलेटिव चार्ज। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? -1 कितना? इस वैल्यू को याद रखना। रिलेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना? -1। कितना बोलो? -1। हो जाएगा? थोड़ा देर के बाद नहीं बांट देते थे? इतना क्यों तकलीफ में है आप? बीच बीच में बांट रहे हैं। हा? हमको तो हम बांट देंगे, समझे? अगले दिन से यहां रख दीजिए, हम बाहर देंगे। पढ़ाने से ज्यादा बंटवाना पड़ रहा है। बड़े डीपीपी, इतना डीपीपी तो भाई डीपीपी दिल्ली डीपीएस में नहीं देता होगा इतना डीपीपी। डीपीपी के चक्कर में देखो, बाप रे बाप, कितना देखे? घर पर भर जाएगा, पढ़ना कुछ नहीं। सही तो कहते हैं, जितना तुम पैसा दिए हो ना उससे 3 गुना सामान ही दे देगा। देखना, अरे जीरोक्स कराने में कितना पैसा लगता है? 1 रुपया लगता है। एक पेज का 1 रुपया लगता है। कितना पेज है? केमिस्ट्री होगा, फिजिक्स होगा, बायोलॉजी होगा, है ना? कहते दिए कि लास्ट जब हिसाब लगाओगे ना तो तुम फायदा में हो, नुकसान में संस्था है। तुमको क्या लगता है? बहुत खर्चा है, समझे बात को? देखो ध्यान से। अब लिखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अरे हाँ, निकालो तो डीपीपी। क्या करें? आइए डीपीपी करना है सो बाद में नहीं करना। इस सप्ताह में इतना टेस्ट होगा। दिमाग में अभी आया नहीं? कल से 12 बजेगा, तुरंत बोलो ना, तुरंत चेंज हो जाएंगे, तुरंत पट्टी चेंज कर देंगे। कल हम पूरा डीपीपी डिस्कस करेंगे, चाहे 1 बजा देंगे चाहे क्यों नहीं, कल डीपीपी खत्म करेंगे। डीपीपी और एनसीईआरटी कल करेंगे।
कितने लोगों ने नहीं बनाया हो? नहीं बनाता है, बेकार है बोलना है तुम लोग से। देखो मत बनाओ, एंजॉय करो लाइफ को। पहले क्या हुआ है, लिखो डिस्कवरी ऑफ। तुम लोग तो लेके आए हो ना, जिनको अकेला में देखो तो पूछना वहां पर, ठीक है। लिखो डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। अब देखो जैसे ही एनोड का अभी इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी हुआ, सब साइंटिस्ट लग गया, उसी में एक और साइंटिस्ट लग गया था, क्या नाम था उसका? E.R. गोल्डस्टीन। क्या नाम था? E.R. गोल्डस्टीन। वो भी लग गया बेचारा, वो सारा का सारा एक्सपेरिमेंट करने लगा किसके तरह? थॉमसन की तरह। सोचा कुछ ऐसा कर दें हम भी निकाल दें। उसने क्या किया? प्रोफोर्टेड। क्या किया उसने? प्रोफोर्टेड। उसने प्रोफोर्टेड के थॉट लिया, अरे बताया था ना, और एकदम सेटअप उसकी तरह किया। किसके तरह? थॉमसन की तरह किया। इसको कहते हैं प्रोफोर्टेड। क्या बोलते हैं? प्रोफोर्टेड के थॉट। ये क्या है? एनोड। इसके अंदर डाल दिया उन्होंने। क्या डाला? हीलियम और नियोन को डाला। तो क्या ऑब्जर्व किया उसने? ऑब्जर्व किया कि सबका, देखो ध्यान से, सबका जो है पीछे क्या हो रहा है? ब्लिंकिंग हो रहा है। क्या हो रहा है? पीछे ब्लिंक कर रहा है। ये ना ऑब्जर्व किया? क्या ऑब्जर्व किया था? पीछे ब्लिंक कर रहा है, बताया था ना। उन्होंने भी सारा वही सेम टू सेम एक्सपेरिमेंट किया जो कि एक्सपेरिमेंट थॉमसन ने किया था। क्रॉस रखा, पैडल व्हील रखा, सब कुछ रखा। इस तरह के जो रे निकलता है पीछे की तरफ से, क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कैनल रे। क्या बोलते हैं? कैनल रे। मैं बताया था लास्ट क्लास में, सुनो ध्यान से, कि इसके अंदर जो नोबल गैस है उसके एटम भरे हुए हैं, है ना। ये सब एटम किसका भरा हुआ है? नोबल गैस का एटम भरा हुआ है। अब देखो कैथोड से क्या निकला? इलेक्ट्रॉन निकलता है, जो कैसा होता है? फास्ट मूविंग होता है। ये फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन गया, टकराया, और क्या होगा? जैसे ही नोबल गैस का, देखो नोबल गैस ये है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जाएगा, उसको टकरा के क्या करेगा? बाहर निकाल देगा। इलेक्ट्रॉन क्या होगा? इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो बचेगा क्या एटम के अंदर? सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, है ना, क्योंकि एटम क्या था? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है। तो नेगेटिव निकाल दिया तो क्या बच गया? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव चार्ज बचेगा। तो ये जो एटम है, ये जो एटम है उसे क्या हुआ? नॉकआउट हो गया। तो ये जो पॉजिटिव, ये जो एटम है किधर भागेगा? इधर भागेगा। अरे भागेगा ना, क्योंकि कैथोड में क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। किधर भागेगा? पॉजिटिव की तरफ भागेगा। भागेगा ना। उतारो, लिखो कैसा वाक्य? ही ऑब्जर्व, लिखना ही ऑब्जर्व दैट, ही ऑब्जर्व दैट, ही ऑब्जर्व दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ही ऑब्जर्व दैट फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन knock out, fast moving electron knock out the electron from atom, fast moving electron knock out the electron from noble gas atom, noble gas atom। क्या ऑब्जर्व किया? कि फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नोबल गैस का जो एटम है उसमें से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? नॉकआउट मतलब बाहर निकाल दे रहा है। आगे लिखना चला के, नाउ only positive charge, now only positive charge is present on atom that deviates towards the, किसकी तरफ किया था? towards the प्रोफोर्टेड कैथोड। क्यों प्रोफोर्टेड कैथोड? कैथोड क्या होता है? निगेटिव चार्ज होता है ना। तो किधर मूव करेगा? प्रोफोर्टेड कैथोड की तरफ मूव करेगा। तो क्या हुआ? द रे which is passes, which is क्या? passes through the canal of the, canal मतलब hole, the ray which is passes through the canal of the
cathode plate, so this ray is known as क्या? कैनल रे. दिस रो इज नोन एज कैनल रे. उतारो. इस सब हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, हम खाली लिखवा रहे हैं. नोन एज कैनल रे. अरे बहुत तो टीचर क्या करता है, इसको पीपीटी से लिखवा कर निकल जाता है. इतना लिखना क्या है? अंडरलाइन करके निकल गया. जाओ खत्म खेल करो. वही करना चाहिए हमको भी. अब तो हो गया भाई. इस तरह से खुद सोचने वाला चीज है. जो आदमी पहले तुमको बोला है आपको लिखवा रहा है, अब उतना समय ना है जो तुमको एक एक चीज करते जाएगा तो खत्म नहीं होगा चैप्टर. बड़ा बड़ा चैप्टर है केमिस्ट्री में. अरे बोलो. अब देखो E.R. गोल्डस्टीन ने सारा कॉन्सेप्ट और सारा का सारा एक्सपेरिमेंट क्या किया? सेम टू सेम किया. किसकी तरह? थॉमसन की तरह. लिखो इस तरह के E.R. गोल्डस्टीन परफॉर्म्स सेम एक्सपेरिमेंट एज थॉमसन एक्सपेरिमेंट. जैसे थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट किया था उसी तरह से E.R. गोल्डस्टीन ने भी हर तरह के एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया. तो पाया क्या? सुना कि जो कैथोड प्रोफोटेड कैथोड से जो रे निकला उसका क्या नाम रखा? बताओ. कैनल रे. जो किधर से आ रहा था? एनोड प्लेट की तरफ से आ रहा था. उसे क्या बोला? उसको एनोड रे बोलते हैं. एनोड रे छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना, उसे क्या बोलते हैं? जब उन्होंने क्रॉस रखा तो क्रॉस का शैडो बन गया. सेम टू सेम उसी तरह से है. तो कौन सा पार्टिकल से बना है? बताओ. प्रोटॉन है. क्या है? प्रोटॉन है. लिखो इस तरह के पॉइंट बाय पॉइंट. properties of एनोड रे. ये क्या बोलते हैं इसको? कैनल रे. पहला एनोड रे passes through canal of perforated cathode. So it is called canal ray. इसे क्या बोलते हैं? एनोड रे जो है परफोरेटेड से पास किया, इसे क्या बोलते हैं? इसको कैनल रे बोलते हैं. क्या बोलते हैं? कैनल रे. दूसरा लिखना. एनोड रे is made up of small particles are known as क्या? प्रोटॉन. किससे मिलकर बना है? कैनल रे किससे मिलकर बना है? बताओ. प्रोटॉन से मिलकर बना है. उन्होंने कहा कि प्रोटॉन से मिलकर बना है. पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन. थर्ड लिखना. एनोड रे या कैनल रे. कैनल रे is positively charged particle. positive charge particle. मैंने हर वो एक्सपेरिमेंट को दोहरा दें उससे अच्छा की समझा. फोर्थ लिखना. एनोड रे is made up of moving चार्ज पार्टिकल. मूविंग चार्ज पार्टिकल है. क्या बोलते हैं उसको? प्रोटॉन. अच्छा एक चीज बताओ. एनोड रे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है कि नहीं है? नहीं है. नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी क्या है? चार्ज है. तो देखो क्या? एनोड रे इज नॉट क्या? इज नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. क्यों नहीं भैया? बिकॉज इट कंटेन्स चार्ज. अरे आ रहा समझ में? ये सब लॉजिक है.
नहीं बढ़ेंगे तो खत्म नहीं होगा चैप्टर, थीसिस है पूरा, हो जाएगा। किताब जाके पढ़ना, तब नहीं समझना तो पूछना, है ना। लिखो नेक्स्ट, लिखना चार्ज एंड मास ऑफ प्रोटॉन। बढ़े आगे। तो इसका भी चार्ज और मास के बारे में, इसका तो चार्ज और मास गोल्ड स्टीन निकाल दिया था, चार्ज, इसका चार्ज मास खुद निकाला था गोल्ड स्टीन। चार्ज एंड मास ऑफ क्या, प्रोटॉन, इसको किया था गोल्ड स्टीन। ये सब निकाला सिखाएंगे हम, क्योंकि कारण क्या है, फिजिक्स में क्या होगा, लास्ट में पढ़ाई होगा चैप्टर, तब तक समय नहीं होता है, बच्चा भूल जाता है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, दिमाग से, सॉरी, तो क्या प्रोटॉन कितना होता है, माथा में डाल लो, कितना होता है बोलो, प्लस 1.6 10 के पावर -19 कूलम। मास ऑफ प्रोटॉन कितना होता है, 1.66 10 के पावर -27 केजी। और क्या बोले, 1.66 10 के पावर -24 ग्राम। अगर हम एएमयू में बात करें तो 1.007 एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। अब आओ स्पेसिफिक चार्ज। स्पेसिफिक चार्ज मतलब क्या होता है, Q बाई एम, यही होता है। क्या होगा, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, सॉरी, चार्ज ऑन क्या, चार्ज ऑन प्रोटॉन बाय में क्या, मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज कितना है, 1.6 10 के पावर -27 -19। ये कितना है, 1.66 10 के पावर कितना, -27। जब इसका कैलकुलेशन करोगे ना तो इतना निकलेगा 9.8 10 के पावर 7 कूलम पर केजी। कैलकुलेशन करने निकलता है। अब देखो, तुम निकालोगे ना लेस, उसमें पूछता है। अच्छा एक चीज बताओ, स्पेसिफिक चार्ज इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा कि प्रोटॉन का, इलेक्ट्रॉन का ज्यादा होगा स्पेसिफिक चार्ज की प्रोटॉन का। सुना, यही तो कॉन्सेप्ट है, यही तो क्वेश्चन है। स्पेसिफिक चार्ज प्रोटॉन का है इधर, इलेक्ट्रॉन कितना निकला था बता तो, अरे ऐसे ही पकड़ो, 1.76 10 के पावर कितना 11 था, ये कितना निकला 9.8 10 के पावर 7। कौन ज्यादा है, माथा में डाल लो, क्योंकि देखो स्वाभाविक है, जिसका डिनोमिनेटर जितना छोटा होगा, मास कम होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो स्वाभाविक है उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कॉन्सेप्ट याद रखना। स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, स्पेसिफिक चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या होगा, ज्यादा होता है स्पेसिफिक चार्ज ऑफ किससे, प्रोटॉन से। ये बात माथा में डाल लो, जो जितना जिसका ज्यादा मास होगा उसका स्पेसिफिक चार्ज क्या होगा, उतना ही कम होगा, उतना ही क्या होगा, कम होगा। क्योंकि मास जिसका कम होगा वैल्यू क्या होगा, ज्यादा देगा, देगा ना। अब देखो, ये बात जानते हो ना, मास ऑफ प्रोटॉन और मास दूर गया, क्या हुआ, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का रेशियो क्या होता है, 1836:1 क्या होता है, 1। इस वैल्यू को याद रखना भैया, ये वैल्यू निकाला गया आता है ना, दोनों के मास का रेशियो निकाला तो क्या होगा 1836। मतलब कि मास ऑफ प्रोटॉन अगर है, एमपी मतलब मास ऑफ प्रोटॉन, अगर हम 1836 क्या करें, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई करें तो किसके बराबर आएगा, मास ऑफ प्रोटॉन के बराबर होगा, हो जाएगा, मास ऑफ किसके,
प्रोटॉन का हो जाएगा याद। तो चलिए इतने ही काफी है, इसका कल करेंगे, ठीक है। कल पूरा रदरफोर्ड तक खींच देंगे, उसके बाद कल क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे। सुना ध्यान से, जैसे कल 12 बजेगा हम क्वेश्चन पकड़ के शुरू कर देंगे। कल से हम 10:05 से शुरू करेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ाना भी है इसमें। 10:05 करते हैं, 11:10 से शुरू कर देंगे क्लास।